हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कि हम अपने समाज में और अपने समाज के लोगों में, बच्चों के माँ बाप में, अपने समुदाय में, इन सभी लोगों के अंदर हम समावेशी शिक्षा के प्रति किस प्रकार से एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। नॉर्मली क्या देखा जाता है कि जब हम अपने स्कूल में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं, या जैसे कि हमें मालूम है कि जो हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन वाले स्कूल हैं, जो इंक्लूसिव स्कूल्स हैं, उसमें सभी प्रकार के बच्चे हमारे आते हैं, और चाहे उन बच्चों की स्पेशल नीड्स हो या नहीं हो। तो समावेशी शिक्षा का जो वास्तविक चुनौती है वो सभी बच्चों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना होता है, चाहे वो उसकी कोई विशेष आवश्यकताएं हो भी या वो कोई साधारण बालक हो, किसी भी तरह का बालक हो, हमें उसकी जो वास्तविक उसकी जो नीड्स होती है उनको पूरा करना पड़ता है। लेकिन ये कोई बहुत एक आसान प्रक्रिया नहीं है। इसमें बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं कि किसी बच्चे को सुनाई कम पड़ता है, किसी बच्चे को दिखाई कम पड़ता है, कोई मेंटली तौर पे उतना ज़्यादा वो नहीं है। तो हमें उन सारे बच्चों को अच्छे से अपनी क्लास में समायोजित करना होगा। और समावेशी शिक्षा केवल उसी समाज में फल फूल सकती है जिस समाज की आइडियोलॉजी में इंक्लूजन है। अगर हमारा समाज इनको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो हमारी समावेशी क्लासेस नहीं चल सकती है। अतः हम लोगों को अपना जो भी नजरिया है वो बदलना ही होगा। जब हम विभिन्न प्रकार की शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों को उनका समावेश अपने विद्यालय में करते हैं, उनको अपने विद्यालय में बुलाते हैं पढ़ाने के लिए, तभी हमें उनके प्रति जो हमारी वास्तविक कठिनाइयां हैं या हमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है उन सब का पता हमें तभी पता चल सकता है कि जब वो बच्चे हमारे पास आते हैं। हम अपने जो हमारा जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, जो हम अपने सकारात्मक दृष्टिकोण से हम उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर हम अपने मतलब हमारे क्लास के जो बाकी बच्चे हैं, सपोज हमारे क्लास में 2 या 4 बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई स्पेशल नीड्स है, बाकी सब नॉर्मल बच्चे हैं, तो हम बाकी सारे बच्चों के बीच में, उनके माता पिता के बीच में, अपने समाज में, अपने समुदाय के लोगों के अंदर एक स्वस्थ सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर दें तो हम इन कठिनाइयों को दूर करके और एक समावेशी कक्ष की स्थापना कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें 3 चीजें देखनी है। हमें एक विद्यार्थियों का दृष्टिकोण बदलना है, उनके माता पिता का दृष्टिकोण बदलना है और अपने समुदाय के लोगों का दृष्टिकोण बदलना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम अपने विद्यार्थियों के अंदर उनको किस प्रकार से हम उनका दृष्टिकोण सकारात्मक कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों का दृष्टिकोण बदलने में नेचुरली एक टीचर की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है। टीचर जो है वो अपने टीचिंग मेथड्स के दौरान या विभिन्न प्रकार के जो अप्रोचेज, जो उपागम वो अपनी शिक्षण के दौरान अपनाता है, उनको यूज करके वो अपने विद्यार्थियों के अंदर विभिन्न प्रकार की जो सकारात्मक दृष्टिकोण डेवलप कर सकता है। तो इसमें पहले हम देखते हैं, सबसे पहले चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच, यानी कि बच्चों के प्रति जो दृष्टिकोण है उसको हम देखते हैं। सपोज इस प्रक्रिया में क्या होता है कि सपोज अगर किसी बच्चे को कोई टॉपिक बहुत अच्छे से आता है या कोई कॉन्सेप्ट किसी बच्चे को बहुत अच्छे से आता है, और अगर किसी बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है, सपोज किसी बच्चे को मैथ्स का कोई सवाल कोई टॉपिक है या अलजेब्रा का कोई टॉपिक है, या उसको सपोज एक नियम के सवाल है, नहीं सीख पा रहा है, और जबकि दूसरा बच्चा को बहुत अच्छे से आता है, तो जिस बच्चे को नहीं आ रहा है उस बच्चे के साथ हम किसी अच्छे बच्चे को, जिसको कि वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, उन दोनों बच्चों की हम पेयरिंग कर देते हैं, जिससे कि जिस बच्चे को आता है वो कमजोर स्टूडेंट को सिखा सके। इस प्रकार हम एक कमजोर स्टूडेंट और एक तेज स्टूडेंट दोनों बच्चों की पेयरिंग कर सकते हैं, जिससे कि हमारे वो बच्चे आपस में मिल करके एक दूसरे की हेल्प करके पढ़ सके।
इसके अलावा एक दूसरा अप्रोच जो हम अपना सकते हैं वो क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग के थ्रू भी हम अपने बच्चों को अपना सकते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है कि हम सबसे चीज उसमें क्या होता है, एक बच्चा दूसरे बच्चे से सीखता है। ये इनके अंदर पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होती है। ये समूह में एक साथ का, जैसे हमने 4-5 बच्चों का एक समूह बना देते हैं या 2-4 बच्चों का एक समूह बना देते हैं और हर बच्चा एक दूसरे बच्चे को कुछ ना कुछ सिखाता है और उस कार्य के प्रति जो भी हम इनको प्रोजेक्ट देते हैं, जो भी टास्क देते हैं, उस कार्य के प्रति सभी की जिम्मेदारी बराबर तौर से होती है और उस कार्य को करने के लिए ये बच्चे आपस में बातचीत करते हैं, सामाजिक कौशलों का उपयोग करते हैं किसी और उस एक ग्रुप के फॉर्म में एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए अब वो अपने उस टास्क को कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा हम बच्चों का समर्थन करने वाले बच्चे भी इस तरह से भी बच्चे को कर सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि कई बार जो हमारे जो साथ में पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चे होते हैं उसमें हम देखते हैं कि बच्चे उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते हैं, या तो जो हमारे नॉर्मल बच्चे हैं दिव्यांग बच्चों के साथ में कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, या वो उन दिव्यांग बच्चों की समस्या को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, अनिश्चय की स्थिति में रहते हैं कि इसके साथ ऐसे बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, इसको हेल्प करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए हमें जो हमारे सामान्य बच्चे हैं उनको भी उन विशिष्ट बालकों के साथ काम करने की एवं खेलने की शिक्षा देनी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि जो विशिष्ट बच्चे हैं या जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं वो उन्हीं में से एक है। हमारी जो इंक्लूसिव क्लासरूम है उसका जो संगठन है या उसका जो संरचना है वो इस प्रकार से होनी चाहिए जिससे कि सभी छात्र यानी कि नॉर्मल हो या वो स्पेशल नीड वाले हो, दोनों एक साथ उसमें कर सके। इसके अतिरिक्त उनको अपनी जो क्लास में किसी भी नए बच्चे का स्वागत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और बच्चे जब एक साथ काम करके सीखते हैं ना तो वो ज्यादा बेहतर अच्छे तरीके से सीख लेते हैं। और किसी भी चीज को सीखने का सबसे बढ़िया तरीका जो क्या है वो ना, देखिए एक पुरानी कहावत है कि विद्याधन बांटने से बढ़ता है। तो आप जितना दूसरों को सिखाओगे आपकी चीजें उतनी ज्यादा आप उसको अच्छे से सीख पाओगे। आपने देखा होगा कि बहुत से कॉन्सेप्ट, बहुत सी चीजें जो आपको अपनी स्टूडेंट लाइफ में क्लियर नहीं होती हैं, वो जब आप बच्चों को पढ़ाते हो, बच्चों को ट्यूशंस देते हो या जब आप किसी स्कूल में पढ़ाने लगते हो तब वो चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो स्टूडेंट्स को एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम करने की समझ होनी चाहिए। इसके अलावा बच्चों को पढ़ने के अलावा अपने साथियों के साथ बातचीत करने के लिए सामाजिक अवसर भी प्रदान करने चाहिए कि जैसे गेम्स का है या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उनको करवानी चाहिए जिससे कि वो ग्रुप में एक दूसरे के साथ रह करके पढ़ सके। सभी बच्चे अलग अलग तरह के सीखते हैं। हर बच्चे की जो लर्निंग कैपेसिटी होती है वो अलग होती है। कोई धीरे सीखता है और कोई जल्दी सीखता है। तो इस कार्य में अध्यापक को उनकी मदद करनी चाहिए और सभी बच्चों को आपस में मिल करके और अध्यापक की हेल्प की सहायता से अध्यापक के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि वो बच्चों की सीखने में मदद करें। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से हम अभिभावकों तथा अपने समुदाय के लोगों के प्रति, इन दिव्यांग बालकों के प्रति या समावेशी शिक्षा के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।